नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं AK सिंह। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपीएससी के जो बिगनर्स होते हैं, अभी जो तैयारी करने वाले हैं आईएएस की या पीसीएस की। तो वो अक्सर कर क्या करते हैं कि YouTube पे जाते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ टीचर के लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद उसी संस्थान के या उसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूपीएससी आईएएस एंड पीसीएस की तैयारी करने वाले यूट्यूब वीडियोस देखकर कोचिंग के स्कैम में ना फंसें। क्योंकि आप जो तैयारी करने वाले हैं एक वो बहुत बड़े एग्ज़ाम की करने वाले हैं, एक ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो वो किसी चपरासी की या किसी कांस्टेबल की तैयारी है नहीं। जो यूपीएससी की तैयारी है या जो पीसीएस स्टेट सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो डीएम और एसडीएम इन दो पद की मुख्यतः तैयारी मानी जाती है। उसी में आईएएस आईपीएस ये यूपीएससी के आईएफएस और पीसीएस की तैयारी में डीएसपी एसडीएम इस तरह के पद जो होते हैं। तो इस तरह की तैयारी जो करते हैं अक्सर कर जो यूपीएससी के युवा एस्पिरेंट हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी में आना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ यूट्यूब वीडियो देखते हैं और उसके बाद उन कोचिंग सेंटर्स में फंस जाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आज कुछ डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मुझे 4 इयर्स का यूपीएससी का एंड 2 इयर्स का स्टेट सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट रहने का एक्सपीरियंस है। हालांकि मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की यात्रा तय की है, लेकिन मैं फाइनल रेस में नहीं जीत पाया। तो अभी मेरा यही है कि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो आपसे ना हो और उसी के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह की हमारे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपकी तैयारी में मददगार रहे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जो है टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अगर हम कोचिंग में जाए तो जाए कैसे, तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करें और उसके लिए हमारे क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए। तो देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि मान लीजिए आपको तैयारी करनी है, किसी भी तरह की कोई तैयारी करनी है, तो आपको पहले अपना एक सिलेबस देखना पड़ेगा। जो भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस ले लो आप। जैसे आप सिलेबस लेंगे उसके बाद आप जो भी करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। तो पहले आपको सिलेबस लेना पड़ेगा और सिलेबस लेने के बाद फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपको करना क्या है इसमें। सिलेबस कितना आता है आपको, कितना सिलेबस नहीं आता है, इस तरह से आपको ये पूरा पैटर्न रेडी करना पड़ेगा। 1 मिनट दे दो मुझे, मैं पेन टैब ले लेता हूँ जिससे कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अगर हम कोचिंग नहीं लें तो फिर किस तरह से तैयारी करें। तो देखो पहले क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का सिलेबस ले लें। ठीक है, और अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग यूपी पीसीएस की, तो इसका भी सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों सिलेबस को ले लो और जो जिसमें प्रिपरेशन करना चाहता है, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो यूपीएससी की सिलेबस को पहले चेक करो कि आपको कौन सा टॉपिक आता है। हिस्ट्री में क्या आता है आपको, उसी तरह से चेक करो। पॉलिटी में क्या आता है, फिर उसके बाद चेक करो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में आपको क्या आता है। इस तरह से आप नोट्स बना लें और फिर उस पॉइंट्स में ये देखें कि अगर आपको कहीं से ये पढ़ने का सोर्स क्या है आपका, ये पेपर्स में पूछे किस तरह के क्वेश्चन जा रहे हैं, ये तैयार कर लें। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेपर के क्वेश्चन, तो मेरा जो कहना ये है 3 to 5 इयर्स के PYQ देख लें पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हों, ये जरूर देख लें 3 से 5 इयर्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है। उसके बाद अपना टॉपिक्स देखें कि आपको पूरा पेपर में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो।
या कितनी नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो वो कौन सा टॉपिक है जिसको आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि कोचिंग की तरफ तो सोचना ही नहीं है पहले, फिर आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी ये फ्री होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप इनकी। हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, पीडीएफ ले लो और इनका एक एक रीडिंग करो और चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। चैप्टर वाइज इनके नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपने ये 3 to 5 years के जो क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, पढ़ने के बाद मान लीजिए आपने हिस्ट्री की एक एनसीईआरटी पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, फिर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए 3 to 5 years के, उन क्वेश्चनों को देखो तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप लगभग 30 से 35% पेपर को आप हल कर ले रहे हैं। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो समझ लो कि आपका एनसीईआरटी इफेक्टिव है। अब उसके बाद में आप टेक्स्ट बुक ले लो। आपको टेक्स्ट बुक जो भी इसकी प्रिपरेशन की है तो एक एक बार, कम से कम एक बार रीडिंग करें उस बुक की, ऐसे नॉर्मल पढ़ लें और उसके बाद फिर उसका नोट्स बना लें। आप इतना कर लेते तो फिर उसके बाद PYQ लगाओ जो 5 years के हैं। अगर आपका 50 to 60% चला जा रहा है तो आप सही रास्ते पे हैं, एकदम बेटर है। और फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोचिंग के लिए तो आपको क्या करना है, कोचिंग के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको हिस्ट्री नहीं आता है, हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखो ना हिस्ट्री में किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, या हिस्ट्री का पूरा ही कॉन्सेप्ट गड़बड़ है आपका। अगर पूरा ही कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो ये चेक करो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और वो किस इंस्टीट्यूट में, किस कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो आप उस टीचर से उस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। उसी तरह से मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी में भी यही चेक करें आपको क्या आता है और कहाँ पे इशू आ रहा है, और इस तरह से ही आप अपने सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करें। ऐसा ना करें कि अपनी आँख लें और इसको बंद कर लें और एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूट्यूब वीडियो देखी, उन्होंने अब तालियां बजा दी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, उनकी आवाज़ बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे और सब कुछ अच्छा कर रहे, लेकिन कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया, अपने अपने 20,000 25,000 जो भी आपने रुपए दिए और एडमिशन ले लिया। और उसके बाद क्या होता है पता है आपको, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस टीचर की आप वीडियो देख के जाते हैं ना वो टीचर है ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आपको कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या कहेंगे वो लोग, अक्सर कर लो कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, आप वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। अब उस रिकॉर्डेड वीडियो में आप कहेंगे नहीं सर मुझे तो लाइव देखना है, मैं घर जा रहा हूँ तो मैं लाइव देख सकता हूँ, तो कहेंगे ठीक है आपको हम अपने लाइव सेशन में जोड़ देते हैं और लाइव वीडियोस भी वो रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हैं, लाइव पे भी लाइव करेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो चालू कर देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो कोई जवाब देते नहीं उधर से, आप कहे उनको शिकायत करेंगे जाके कि सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा या हमने ये क्वेश्चन पूछा, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं आया, तो उनका आंसर क्या होगा पता है, आप हिल जाओगे। वो कहेंगे कि हमारे यहाँ आप अकेले नहीं, 500 से लेके 5,000 तक एस्पिरेंट हैं, तो हम एक एक को इस तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, इस पर आप क्वेश्चन लिख के भेज दो और फिर हम उस पर जवाब दे देंगे। क्लास हम यहाँ ले रहे हैं, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे जाके पूछना है। क्लास यहाँ ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक तो आते आते आधा भूल जाते हैं, क्योंकि इतना हमारा मेमोरी इतनी फास्ट होती नहीं, सब्जेक्ट का इतना वजन है, पूरा ये जो समझ लीजिए पूरे ग्रंथ है, तो ये इतना पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछेंगे, तो यहाँ पे ये ब्लंडर हो जाता है। इसलिए किसी भी कोचिंग सेंटर में आंख बंद करके एडमिशन नहीं लेना है। और मैं तो कहता हूँ कि आप प्रीलिम्स निकालो, प्रीलिम्स निकालो तो सही, पहले आपका प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद मेंस में देखना कोचिंग के लिए। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया ना तो मेंस के लिए टाइम है, सफिशिएंट है, 2 months 3 months टाइम मिल जाता है, 2 to 3 months में आप कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले प्रीलिम्स आप अपने दम से निकालना सीखें, अगर नहीं निकल रहा है 1 साल सेल्फ स्टडी करें, 1 year आप जो है सेल्फ स्टडी करें,
अगर सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर आपको कोई डाउट्स है, उसके बाद आप किसी जिससे भी गाइडेंस लेना चाहते हैं उस टीचर को पकड़ें और सब्जेक्ट वाइज पकड़ें। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज टीचर। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट है, मैं पॉलिटी अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं पॉलिटी में अच्छा बता पाऊँगा। आपने कहा सर मुझे हिस्ट्री में भी डाउट है, आप हिस्ट्री बता दो, तो मैं क्या कहूँगा, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद आपको हिस्ट्री बताऊंगा। लेकिन पॉलिटी में क्या है कि मैं दिन रात यही एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, किस तरह का जो है यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो मैं पॉलिटी का एक्सपर्ट मान लीजिए। उसी तरह से आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट को देखो, कोई भी एक टीचर सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता। पढ़ा सकता है, पढ़ाने को तो पढ़ाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पीएचडी की जाती है तो किसी एक टॉपिक पे की जाती है कि भैया आप इसमें पीएचडी करो, इसमें रिसर्च करो। सारे टॉपिक्स में नहीं, सारी बुक्स में नहीं की जाती। तो इसीलिए मेरा कहना आपको यही है कि जितने भी बिगनर्स हैं, जो भी नए साथी हैं जो इस रेस में आना चाहते हैं, वो कोचिंग को अवॉइड करें। एटलीस्ट 1 ईयर सेल्फ स्टडी करें, बुक्स ऑथेंटिकेट बुक्स लें, और कोई भी मार्केट से उल्टा सीधा नोट्स ना उठाएं। आपको नोट्स लेना है तो पहले समझ लें। और एनसीईआरटी, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, किसी भी क्लास की एनसीईआरटी हो आप उसको पढ़ लें। और कोचिंग की वीडियो, मान लीजिए कोई वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो देखा, किसी ने कहा ये देखो इतने 200 आईएएस हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हुए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी ने बोला ये देखिए 80 आईएएस हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हुए, होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अब मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है, इसका सिलेक्शन आईएएस में टॉपर के लिए हो गया। अब ये एक्स इंस्टीट्यूट पे जो है यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उसी राम का आईएएस में जो टॉपर रहा है वाई चैनल पे आ जाएगा। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही होता है। एक्स का भी आ गया, एक्स पे भी आ गया, वाई पे भी आ गया, जेड पे भी आ गया। आप देखेंगे 10 जो है कोचिंग सेंटर उसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने हमारे यहाँ से तैयारी की है। वो मॉक की तैयारी करने जाते हैं लोग, मॉक इंटरव्यू की, लेकिन प्रिपरेशन वो ऐसे नहीं कि आप सबके यहाँ से किए। तो इस स्कैम से ज़रूर बचे, जितना हो सके सेल्फ। और सेल्फ में कोई इशू आ रहा है या कोई समझ नहीं आ रहा है किस तरह से करना है, क्या पैटर्न अपनाना है, आप मुझे बता दें। मैं एक पूरा अपने एक्सपीरियंस का बता दूंगा कि प्रीलिम्स मेरा कब निकला था। प्रीलिम्स ऐसे नहीं अचानक से आप निकल जाएगा, ऐसे मेरा भी नहीं निकला, मैं आपको सच में बताऊँ। तो प्रीलिम्स कैसे निकाला मैंने, फिर मेंस कैसे निकाला, और फिर मैं इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं आपको यहाँ तक की यात्रा करा सकता हूँ। जितने भी गांव परवेश से हैं, जो विलेज से हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए मैं आपको सच में बताऊँ, आप डायरेक्ट कभी भी कोचिंग मत ज्वाइन करो, क्योंकि आपका जो बेस है ना इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए पहले आप एनसीईआरटी को समझ लो, नोट्स ले लो, उन नोट्स को पढ़ो और फिर अपने नोट्स बनाओ। पीवाईक्यू ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 3 to 5 ईयर्स के, उन सारे क्वेश्चनों के आंसरों को क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करो और उस पर तैयारी करो। अगर आप इस तरह से करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। यूपीएससी की तरह भी टफ क्वेश्चन पेपर बना दे, लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। सॉरी, प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, माफ़ करना, आपका 100% प्रीलिम्स जो है निकलेगा। और खाली ऐसे नहीं, अच्छा करंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग आपको 500 पेज की, 200 पेज का, 100 पेज की जो है क्या करेंगे, मैगजीन बता देंगे, आप ये वाली मैगजीन पढ़ लो, आप वो मैगजीन पढ़ लो। बहुत सारे नाम है, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत सारी मैगजीन आ जाएंगी। अब आपने 12 महीने तक 12 मैगजीन पढ़ी, अब 12 मैगजीन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये 12 मैगजीन हो गई। अब जैसे ही प्रीलिम्स आएगा, आप इन 12 मैगजीन को देख के ही आप जो है
बेहोश हो जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे, आईसीयू में चले जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि पहले मेरे को स्टैटिक पढ़ना है कि डायनामिक पढ़ना है, और इसी में फंसे रह जाओगे कि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये डायनामिक पोर्शन है, और करंट अफेयर का पढ़ो। तो इसको मैनेज करना है आपको। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ और भी चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और कोचिंग को अवॉइड करें, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लाभदायक रहेगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। आपको अच्छा लगे लाइक करो, नहीं तो कोई बात नहीं, शेयर करना है करो। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, खासकर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आप खुश रहेंगे एंड हैव अ नाइस डे।